हाय एवरीवन। सो क्लास 12th में आने के बाद अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है कि CUET क्या है, तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। A to Z CUET से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, CUET क्या है, CUET कब होगा, इसके फॉर्म्स कब आउट होते हैं, क्या क्लास 12th के मार्क्स की वेटेज खत्म हो जाती है, CUET का लेवल क्या होने वाला है, कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या सही समय होगा CUET को प्रिपेयर करने का, वो सारी बात मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप क्लास 12th के साथ इस CUET के एंट्रेंस को बहुत ही ईजिली मैनेज कर सकते हो। तो यार ऑल दो मैं इस वीडियो के अंदर आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, बट अगर आप स्टिल मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप देख सकते हो। इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर भी अवेलेबल होता हूँ। अब मैं कौन हूँ और आप मेरी बात क्यों सुनोगे, तो मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं खुद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। IP यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है और पिछले 2.5 साल से इसी चैनल पे मैं स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज के लिए गाइड कर रहा हूँ और एंट्रेंसेस के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो येस, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो बहुत ही ऑथेंटिक जगह से आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, वीडियो बनाई और बस कुछ भी इन्फॉर्मेशन देके आपको मिसगाइड कर दिया। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले, सबसे पहले CUET क्यों आया है, क्या रियलिटी है CUET की, देन उसके बाद आपको कब मौका मिलेगा CUET के अंदर अप्लाई करने का, क्या जस्ट हम अभी अप्लाई कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक डेट्स होती है CUET की, कितने स्टूडेंट्स जो है वो CUET जब आप दोगे 2024 वाला, कितने स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट उसके अंदर होंगे जो कंपटीशन आपका होगा, देन क्या कुछ चेंज हमें सिलेबस के अंदर देखने को मिलेगा इस साल, या जो हमें पिछले साल या आपके सीनियर्स ने जो आपको सिलेबस बताया क्या वही सिलेबस होने वाला है। एक अफवाह ये भी उड़ी हुई है मार्केट के अंदर कि CUET साल में 2 बार होगा, इसके ऊपर भी प्रॉपर चर्चा करेंगे कि क्या CUET साल में 2 बार होगा। देन उसके बाद आपने ये सुना होगा बहुत सी जगह पर कि CUET आने के बाद आप जो स्ट्रीम्स है, मतलब कि जो मेरा साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स में आ सकता है, आर्ट्स वाला साइंस के अंदर जा सकता है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है वो हम जानेंगे। देन उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा CUET का लेवल क्या होने वाला है इस साल। तो बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ CUET एक्चुअल में रियलिटी में है क्या, तो CUET आपको ना एक कॉमन गेट देता है। अब कॉमन वर्ड यहाँ पे देख रहे हो, एक्चुअली में होता क्या था, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के मेरे जितने भी बच्चे थे उन सभी का अलग अलग अपने लेवल पे जो है बोर्ड एग्जामिनेशन होता था। बट यहाँ पर अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करोगे, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर हो जाऊँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर अब अगर आपका ड्रीम है कि मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर पहले जब हमारा कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होता था तो SRCC की कट ऑफ जो है वो 99 या 98 पे आके ख़त्म हो जाती थी। अब ऐसे में अगर मेरा एक बच्चा जो बिहार बोर्ड से है और पूरे बिहार बोर्ड के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अगर 86% गया है, और वहीं मेरा CBSE का एक बच्चा है जो कि CBSE में हमारे रिजल्ट 99% या 100% गया है, तो ऐसे में SRCC के अंदर जाने के लिए जो है वो CBSE वाला ही बच्चा जा सकता था, मेरा बिहार बोर्ड का बच्चा नहीं जा सकता था, जबकि वो उतना ही योग्य है। उसके मार्क्स कम है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो थोड़ा सा टफ बनाया जाता है वहाँ पे, अगर आप कंपेयर करोगे CBSE से। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल एलिजिबल है। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही अच्छा मूव लिया। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरे लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ना चाहता है मेरे लिए वो सब बराबर है, बस शर्त एक है कि आपको हमारा एक कॉमन पेपर देना होगा जो कि सभी बच्चों के लिए होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट के अंदर रहता हो, भारत का हो, किसी भी स्टेट में हो, आपको हमारा एक कॉमन पेपर देना होगा और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने लायक हो जाओगे। जो भी आपके मार्क्स आएंगे, तो ज़्यादा मार्क्स जिसके आएंगे उसको ऑब्वियसली बात है कि वही सीट हमारी उसको मिल जाएगी। तो ये इसलिए जो है हमारा CUET पिक्चर के अंदर आया है, ताकि वो जो एडवांटेज CBSE वाले बच्चों को मिलती थी और स्टेट बोर्ड वाले बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे, ये चीज़ बैलेंस हो सके। अब बात करते हैं कि इसको हम अप्लाई कब कर सकते हैं। तो यार अगर मैं CUET 2023 का सिनेरियो देखूंगा तो हमें हमारे जो फॉर्म्स आउट हुए थे वो 9 तारीख से फॉर्म्स आउट हुए थे, 9 फरवरी। तो समवेयर अगर आपके फॉर्म्स 2024 में जब निकल रहे होंगे तो आपके फॉर्म्स भी जो निकल रहे होंगे वो फरवरी मिड के आसपास या फिर मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है वो निकल भी सकते हैं। मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक जो है आपके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये है
कि सीबीएसई के बोर्ड्स या फिर मैक्सिमम जो बोर्ड्स होते हैं वो फरवरी मिड आते आते स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये विंडो देख रहे हो, लगभग 1 महीने से ज़्यादा की विंडो आपको फॉर्म भरने के लिए मिलती है। देन उसके बाद फॉर्म के अंदर कुछ करेक्शंस अगर आपके होने होते हैं, आपसे कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी जो है आपकी खोली जाती है। 3 से 4 दिन की करेक्शन विंडो आपकी खोली जाती है, उसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स कंप्लीट करते हो, उनको ख़त्म करते हो। देन उसके बाद कहा तो आपके जो एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो 21 मई 2023 से इस साल प्रॉपर शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पे कहा यह गया था कि जो एग्ज़ाम्स है वो 31 में, मतलब कि एक लगभग 10 दिन का उन्होंने हमें समय दिया था कि 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम्स आपके जो है वो करवा लिए जाएंगे। बट अभी भी अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम जो वो 23 जून तक चलेगा, मतलब कि 1 महीना प्रॉपर पूरा डिले हुआ है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट एनटीए की तरफ से होती है। आपको भी अभी से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना है। आपको आपकी तैयारी इस तरीके से होनी चाहिए कि एनटीए एंड में कितना भी मिसमैनेजमेंट हो जाए, आपकी तैयारी पे इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो येस, चीज़ों को अगर मैं समअप करता हूँ तो आपका 9 फरवरी या फिर फरवरी फर्स्ट वीक के आसपास जो आपके फॉर्म्स प्रॉपर आउट हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या करना है भाई, अगर ये इस पेपर की मैं बात करूँ, ये पेपर एक्चुअली में है क्या, तो ये एक्चुअली 3 भागों के अंदर जो है एनटीए ने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है आपका लैंग्वेज, देन उसके बाद है आपका डोमेन और तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। अब ये लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट है क्या यार, देखो लैंग्वेज हमारी कुछ ना इसमें जो है कुछ रीजनल लैंग्वेज जो है वो दी हुई है, टोटल 13 रीजनल लैंग्वेज दी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं सीबीएसई का बच्चा हूँ तो मेरे पास लैंग्वेज जो मैं क्लास 12 के अंदर पढ़ता हूँ वो कौन सा पढ़ता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ता हूँ। बट वही अगर मेरा कोई कर्नाटका का बच्चा है तो वहाँ पे वो रीजनल लैंग्वेज भी एज अ लैंग्वेज पढ़ता है। तो यहाँ पे हमारी जो एनटीए है हमें ये फ्रीडम देती है कि हमें जो 13 लैंग्वेजेस दी हुई है उसके अंदर से एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना ही होगा। और अगर आप एनटीए के किसी भी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स के अंदर जाओगे तो आपको जो है एक लैंग्वेज तो देना मैंडेटरी है ही है। और यहाँ पे देन उसके बाद ये सेक्शन 1B लैंग्वेज का हमें उसके अंदर 20 लैंग्वेजेस दी हुई है। आगे मैं दिखाऊंगा अभी वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है। ये 20 लैंग्वेज वो है जो कि हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, बट कोई फॉरेन लैंग्वेज आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको जो है जर्मन करनी है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको जर्मन करनी है, तो आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज का पेपर तो देना ही होगा, साथ ही साथ एक रीजन जो आपकी फॉरेन लैंग्वेज है उसका पेपर भी देना होगा। इस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है 50 में से 40 क्वेश्चंस जो है आपको अटेम्प्ट करने होते हैं इस पेपर के अंदर। देन उसके बाद अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास जो है 27 डोमेन है। पर इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि आप 27 के 27 डोमेन दोगे, नहीं। आपको जो एग्ज़ाम देने होते हैं वो टोटल आप पूरे, अगर पेपर की मैं बात करूं, आपके लैंग्वेज का, आपके डोमेन का और आपके जनरल टेस्ट का, तो आप टोटल 10 सब्जेक्ट भर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लैंग्वेज में से जो है मान लो हिंदी और इंग्लिश भर दिया, तो अब आप 8 सब्जेक्ट और भर सकते हो। आप डोमेन के अंदर जो है कुछ सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और एक जनरल टेस्ट आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वो डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएमएस करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी ही ये निकली हुई है कि आपको जो है जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल मान लो एक लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश, देन उसके बाद एक आपने फॉरेन लैंग्वेज भी ले लिया मान लो जर्मन, देन उसके बाद जो है आपने जनरल टेस्ट भी दे दिया और देन उसके बाद कुछ डोमेन भी आपको लेने पड़ेंगे। अब वो डोमेन क्या होंगे वो डिपेंड करेगा आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है पढ़ाई करने का कहीं भी प्लान कर रहे हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि भाई आपको डोमेन के अंदर वही सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने पड़ेंगे CUET के अंदर जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो साइंस का स्टूडेंट हूँ तो साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं क्या क्या पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा, मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा, मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा। यही 5-6 सब्जेक्ट्स जो है मैं पढ़ सकता हूँ। अब उसके बाद मान लो मुझे जो है मुझे उसके बाद जो है फिजिकल एजुकेशन करना है और फिजिकल एजुकेशन जो है मैंने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है, ये मैं फॉर एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये जो है मैंडेटरी किया हुआ है कि भाई अगर आपको हमारे पास फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है तो आपके पास क्लास 12 के अंदर फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। तो आपके पास जो है क्लास 12 के अंदर अगर फिजिकल एजुकेशन आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसके अंदर ऑप्ट नहीं कर पाओगे। एलिजिबिलिटी कुछ और हो सकती है, मैं यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एक मेरा आर्ट्स का स्टूडेंट है जिसके पास नॉर्मल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, देन उसके बाद हिंदी हो सकता है और एक आधा कोई और सब्जेक्ट हो सकता है। अब अगर वो बच्चा मेरा साइंस का केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में अगर मैं बताऊँ,
दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है वही सब्जेक्ट मैं मानूंगी जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं। अब केमिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए अगर वहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स की एलिजिबिलिटी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट दिया हुआ है और आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई तो आप उस केस में नहीं कर सकते हो। इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब ये एलिजिबिलिटी आपको कैसे देखने को मिल सकती है, आपको गूगल पे जाना है, नॉर्मल यहाँ पे गूगल पे जाना है, आपको लिखना है cuet.samarth.ac.in। ठीक है, ये जो वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, इस वेबसाइट से अगले 1 साल तक आपको बहुत बड़ी दोस्ती कर लेनी है, क्योंकि बिना इस वेबसाइट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको आना है यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पे, आप आ जाना नीचे। यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद जितने भी कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, हर कोर्स के आगे प्रॉपर उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो लिखी हुई है। ये बात आपको खास ख्याल रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लो मैं जो है बीए ऑनर्स बीए प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ, तो बीए प्रोग्राम की मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलिजिबिलिटी क्या है, देखो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कि कुछ भी मुझे एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो सेक्शन 1 है यहाँ पे अगर आप देखोगे सेक्शन 1 मेरा कौन सा है, वो लैंग्वेज का है, तो मेरे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आप देखोगे आगे एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 मेरा कौन सा है, ये डोमेन वाला जो है, ये मेरा सेक्शन 2 है। तो यहाँ पे जो है जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं किया हुआ बीए प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं 3 डोमेन मेरे कोई भी हो सकते हैं और मेरा एक लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मेरा साइंस वाला बच्चा है अगर वो बीए प्रोग्राम करना चाहता है तो यस वो कर सकता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या दी हुई है, आगे कुछ और तो नहीं दिया हुआ, नहीं और कुछ नहीं दिया हुआ। इन्होंने बोला है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए। अब वो 3 डोमेन कुछ भी हो सकते हैं, बात आ रही समझ में। लेकिन अगर वो यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऐसी अड़चन लगा देते कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अड़चन लगा देते, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वो बोल देते कि भाई आपके पास जो है हिस्ट्री होनी मैंडेटरी है, तो यहाँ पे एक साइंस वाला बच्चा फिर बीए प्रोग्राम नहीं कर पाता। तो ये डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हो। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है इसके अंदर, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, आप इस यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन के अंदर जाके वो प्रॉपर पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो उस यूनिवर्सिटी में से कौन सा कोर्स आपको करना है ये आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, देन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा, आप जिस भी स्ट्रीम के हो वही सब्जेक्ट्स आप अपने फॉर्म के अंदर भरिए, उन्हीं का पेपर आप CUET में दीजिएगा। एडिशनल सब्जेक्ट्स भर के कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ऐसे कुछ खास उससे नहीं मिलेगा, अनलेस आपका इंटरेस्ट जो है दूसरी फील्ड के अंदर जाने का नहीं बन रहा है तो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में तो अगर मान लो आपका दूसरी फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है तो उसकी एलिजिबिलिटी देख के वो कोर्स चाहे लड़ झगड़ के स्कूल से कैसे भी अपने बोर्ड्स के अंदर ऐड करवा लेना, अगर बोर्ड करता है तो। हालांकि 99.9% केसेस में जो है स्कूल या बोर्ड नहीं करता अब ऐड, बट एक बार बात आप करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन के अंदर जो हमें 40 में से, कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर 40 में से 35 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कुछ सब्जेक्ट के अंदर मुझे 50 में से 45 क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। वो लिस्ट जो है डिफर कर जाती है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे देखने को मिल सकती है। आपको वही cuet.samarth.ac.in पर आओगे, आपको आ जाना है यहाँ पे सिलेबस के अंदर, आप जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हो, जो भी डोमेन देना है। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे अकाउंटेंसी देना है, तो अकाउंटेंसी के सिलेबस में मैं आऊँगा और यहाँ पे ऊपर ही देखूंगा कि मुझे बोला हुआ है कि जनाब मुझे जो है 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो एलिजिबिलिटी इन्हें दी हुई है डोमेन की, तो डोमेन की मेरी एलिजिबिलिटी अकाउंटेंसी के लिए क्या निकल के आ रही है कि 50 में से 40 है। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे ऐसे भी है जो कि जिसमें से मुझे 40 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। वही मेरा जो है जनरल टेस्ट है। अब ये जनरल टेस्ट क्या है, इसके अंदर से हमारे 3 सब्जेक्ट जो है निकल के आते हैं। हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ्स, जो कि आपका 10th क्लास तक का मैथ्स होता है। देन उसके बाद आपका रीजनिंग और देन उसके बाद आपका जनरल नॉलेज। ये 3 सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं। अभी मैं प्रॉपर इनके डिटेल्ड चैप्टर्स की भी बात करूँगा, डिटेल्ड टॉपिक्स की भी बात करूँगा, राइट। अब उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये सारे मेरे पास टोटल 27 डोमेन दिए हुए और ये मेरी जो है लैंग्वेजेस दी हुई है। ये आप देख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस जो है मैं यहाँ पे, ये जो मुझे सेक्शन 1A लैंग्वेज का जो दिया हुआ है उसमें से मैं ये 13 में से कोई भी ऑप्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई फॉरेन लैंग्वेज करनी है, अरेबिक, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये मुझे करनी है, तब मैं जो है आगे की लैंग्वेज ऑप्ट करूँगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। और ये मेरे 27 डोमेन्स हैं। ये आपको 27 डोमेन जो है इसमें से आप अपने क्लास 12 के अंदर जो पढ़े होंगे वही आप दीजिएगा। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। देन जनरल टेस्ट, अब मैं आगे एक एक बात कर लेता हूँ। अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूँ
तो जनरल टेस्ट के सिलेबस में हमें क्या क्या दिया जाता है भाई, जनरल नॉलेज आती है, हमारे करंट अफेयर्स आते हैं। हालांकि CUET 2023 का पैटर्न उठा के देखोगे तो करंट अफेयर्स के नाम पे मुश्किल से एक दो क्वेश्चन बने हुए, ज़्यादा नहीं बने हुए। देन उसके बाद वही आपका मैथ्स रीजनिंग आता है। अभी मैं प्रॉपर चैप्टर वाइज जो है इसकी बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भाई आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछेंगे। कॉम्प्रिहेंशन कैसे होंगे, वो फैक्चुअल होंगे, नरेटिव होंगे, लिटरेरी होंगे। देन वर्बल एबिलिटी दिया हुआ है। देन उसके बाद आपके रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स दिया हुआ है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड दिया हुआ है, सिनोनिम एंटोनिम वोकैबुलरी। क्या मतलब है इनका, इसको डिटेल में समझते हैं यार। अगर आप देखोगे ये डोमेन की लिस्ट, वही 27 डोमेन की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में इन्हें कवर करना क्या है, कैसे करना है, और इनके अंदर दिया हुआ क्या है। मैं अभी लैंग्वेज वगैरह सबकी बात करूंगा। जनरल टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो जो इन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें दी हुई थी कि भाई जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, आपका मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे। ये कहना क्या चाह रहा है, इसका कहने का मतलब है कि आपके पास नंबर सिस्टम होगा, LCM SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, CI SI, वर्क पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देन उसके बाद आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट आ जाएगा जिसके अंदर आपका ट्राइंगल्स, एडवांस ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेटरल, सर्कल, पॉलीगॉन, मेंसुरेशन होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, अलजेब्रा, इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टैटिस्टिक्स और सर्च एंड इंडाइसेस। ये चैप्टर सारे आपको मैथ्स के लिए प्रिपेयर करने हैं अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो। वहीं अगर मैं आपसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अरेंजमेंट्स पढ़ना है जिसके अंदर हमारा लीनियर, सर्कुलर दोनों अरेंजमेंट होगा। देन डायरेक्शन, सेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट। हालांकि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस तो नहीं बने, बट मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो पैटर्न जो है इस बार करवट ली है, पैटर्न ने बहुत बड़े लेवल पे। तो नेक्स्ट ईयर जो है पेपर और एडवांस देखने को आपको मिल सकता है। तो आपका इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस बनते हैं। देन क्लासिफिकेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ब्लड रिलेशन, क्यूब्स एंड डाइसेस, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रैंकिंग के क्वेश्चन बनते हैं, पजल्स। देन आपका DI हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको अपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपसे जो है आपके जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो आपको जो है ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़नी है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, टॉप अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो ये सारा रहे करंट अफेयर्स, आपको साथ ही साथ पैरेलल ये चीज़ें लेके चलनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है प्रॉपर पूरे जनरल टेस्ट के लिए ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे पास जो है डोमेन का भी प्रॉपर डिटेल्ड सिलेबस आ जाए, क्या होगा, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको कैसे जाना है, आपको यहाँ पे जो है CUET.summer.ac.in पे जो है आपको सिलेबस के अंदर चले जाना और प्रॉपर पूरी लिस्ट देख लेना। कोई किसी बच्चे को केमिस्ट्री का देखना है तो ये लो भाई केमिस्ट्री का खुल जाएगा। हालांकि ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट ये PDF जो है प्रॉपर खुल जाएगी आपके पास, केमिस्ट्री का प्रॉपर आ जाएगा। जैसे ये आपका जो है अकाउंटेंसी का प्रॉपर सिलेबस निकल के आ गया था, अब यहाँ पे आके देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो उन्होंने तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें लिख दी थी। इसका मतलब क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो उन्होंने मुझे बता दिया कि भाई फैक्चुअल पैसेजेस होंगे, नरेटिव होंगे, लिटरेरी होंगे। वर्बल एबिलिटी का मतलब है आपकी प्रॉपर ग्रामर आ रही होगी वहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, टेंसेस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। CUET 2023 के अंदर भर भर के आपका ग्रामर का पोर्शन जो है वो पूछा गया है। आपको अगर कोई मिसगाइड कर रहा है कि भाई आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है, ऐसे लोगों से बच के रहो। मुझे नहीं पता ऐसे लोग आपको क्यों मिसगाइड करते हैं, बट ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ जो है वो बना है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। देन रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर मेरे जो है सेंटेंस जो हमारे पैरा जंबल्स होते हैं वो आते हैं, आपके सेंटेंसेस जंबल्ड होकर आते हैं, आपके प्रॉपर पूरे पैराग्राफ जंबल्ड होकर आते हैं, तो ये आपको करना होता है। देन उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हमारे आते हैं। वोकैबुलरी की मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी में हमारे सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये सब जो है वोकैबुलरी का ही पार्ट है, तो उसको मैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर रखता हूँ। तो ये डिटेल चीज़ें हैं आपकी जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं आपसे, मैंने आपको बता ही दिया ये जो जितने भी डोमेन है आपको कहाँ जाना है, CUET.summer.ac.in, वहाँ पे आपको इन सभी का जो है प्रॉपर 27 के 27 डोमेन का आपको सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। अब बात सबसे ये निकल के ये आती है कि ठीक है सारी चीज़ें समझ में आ गई, इनकी प्रिपरेशन हम करें कैसे कर सकते हैं हम इनकी प्रिपरेशन ताकि सारी चीज़ें बैलेंस रहे। तो मेरे भाई चिंता नहीं करनी है, एडू कैप्टन बहुत ही जल्दी अपना एक सुपर बैच लेकर आ रहा है, जिसके फीचर्स जब मैं आपको बैच लॉन्च करके दूंगा आप पागल हो जाओगे। थोड़ा सा बस आप सब्र रखो, एक बहुत करेक्ट टाइम में प्रॉपर टाइम टेबल के साथ आपको कैसे बोर्ड्स के साथ उस पढ़ाई को करना है, कैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिन के जो है 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आपने CUET को
बहुत पैरेलली तैयार कर लिया, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल ब्लेंडेड पढ़ाई हो जाएगी आपकी बोर्ड और CUET की। अब आप इन दो चीज़ों को अलग अलग नज़र से मत देखो, आपको एक ही नज़र से देखना पड़ेगा, और उस एक नज़र से देखने के लिए वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या आपका टाइम टेबल होगा, वो टाइम टेबल के साथ हम आपको जो है एक बैच बना के देंगे, उसके अंदर सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिलने वाली है। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना बैच के लिए, बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। और ये एडू कैप्टन की रीत रही है हमेशा से अपने बच्चों के साथ काम करने के लिए। बहुत बड़े बड़े पेपर जो है ये हमें इस चीज़ के लिए हमें घमंड नहीं कहूँगा, ये हमारी टीम की मेहनत है यार। जो बड़े बड़े पेपर भी ये दावा करते हैं कि भाई एडू कैप्टन, जो इंडस्ट्री के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जो नहीं करते वो एडू कैप्टन हर साल करता है अपने बच्चों के साथ। ऑल इंडिया रैंक 1 एडू कैप्टन ने CUET 2022 के अंदर जो है निकाल के दिया है। हालांकि CUET 2023 का अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है, बट बच्चों का पेपर इस बार भी बहुत अच्छा गया है, और बच्चों का फीडबैक हमें यही देखने को मिला है कि सर जो सारी चीज़ें आपने कराई थी वो सब हमें देखने को मिली और सब हमने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिए। और बैच के अंदर जो है आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये जो बुक सेट देख रहे हो आप, क्रेजी यार, मतलब इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज़ जो हैं आपको पढ़ा रही होंगी, आपके घर तक ना हम बुक सेट डिलीवर कर रहे होंगे। उस बुक सेट के अंदर जो है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चंस बाइफर्केटेड है, प्रॉपर एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर आपको मॉक टेस्ट मिलता है। ये बुक सेट प्रॉपर टू द पॉइंट CUET के लिए ही डिज़ाइंड है। बहुत जल्दी बैच लॉन्च करने वाले हैं, आपको डाउट सॉल्विंग मिल जाता है हमारा, आप डाउट जो है पोस्ट करते हो, आपको वीडियो फॉर्मेट में उसका सॉल्यूशन जो हमारे फैकल्टीज़ बना के देते हैं, आपको प्रॉपर AI इनेबल्ड मॉक टेस्ट मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट है, टू द पॉइंट जो है उसके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। इन मॉक टेस्ट के अंदर अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं तो जनरल टेस्ट के आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और रीजनिंग, जो कि बच्चों का बहुत ही बड़ा ऐसा दुख वाला पॉइंट होता है, उनके वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको देते हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशंस हम आपको देते हैं, और बिल्कुल एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट हम आपको देते हैं, वो मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं। देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ CUET के लेवल की, तो यार अगर आप CUET 2021 और CUET 2022 को कंपेयर करके देखोगे तो दोनों ही पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पेपर जो है वो डुएबल नहीं था, पेपर डुएबल था, बट क्वेश्चंस का जो दायरा है पूछने का एनटीए का वो थोड़ा सा खुल गया है। क्यों? क्योंकि 2021 के अंदर बच्चों को जो समय दिया गया था वो सिर्फ 2 महीने का ही था, बट यहाँ 2022 के अंदर जो है, जो अभी बच्चों ने पेपर दिया है 2023 के अंदर सॉरी, उसके अंदर जो है बच्चों को प्रॉपर टाइम था, तो एनटीए ने अच्छे से क्वेश्चंस पूछा है, और ये लेवल जो है हर साल बढ़ता ही रहेगा। इसको अगर आप जेई से कंपेयर करोगे तो जेई के केस में भी यही था, पहले जो है बहुत ही बेसिक जो है पेपर सेट होता था, धीरे धीरे आज आप जेई का लेवल देखो किस जगह पे जो है वो पहुंच चुका है। हर साल बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, अवेयर हो रहा है, बहुत अच्छे से CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो नो डाउट CUET का लेवल 2024 के अंदर एक अच्छा खासा कंपटीशन जो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की बात करूं तो इस साल लगभग 15 लाख बच्चों ने जो है रजिस्टर किया था, और आगे भी आप 15 से 16 लाख बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि फॉर्म के लिए रजिस्टर करेंगे। तो आपकी फ़ाइट 15 से 16 लाख बच्चों के बीच में है, तो लेवल अप थोड़ा सा होगा ही होगा पेपर का। अब बात ये आती है कि इसका राइट टाइम क्या है प्रिपेयर करने का। तो यार इसके लिए मैं पर्सनली आपसे कहूँगा कि आप अपने सीनियर से बात करना जिन्होंने एंड डेज पे जो है CUET की तैयारी शुरू करी थी, वो आपको बताएंगे इस टाइम पे कि एंड डेज में जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो अलग ही लेवल पे प्रेशर क्रिएट कर देती है। कैसे? उस टाइम पे बोर्ड्स का एक अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि बोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हम चाहे भले पूरे 12 साल में कैसे ही रहे हों, कैसे स्टूडेंट रहे हों, अगर बोर्ड में हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो हमारी इमेज बन जाती है कि मैं पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ। और वहीं अगर आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो, आपने बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो पूरे साल आपने कितनी ही मेहनत की हो वो सारी पानी में मिल जाती है। तो बोर्ड का प्रेशर एक अलग ही लेवल पे होता है। तो ऐसे केस में मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम, अभी से ही आपको जो है पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और बहुत से बच्चे जो है हमारे बैचेस के अंदर इनरोल्ड है जो कि अपनी पढ़ाई शुरू कर भी चुके हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास पर्याप्त टाइम है, आपके पास इनफ मटेरियल जो है हम आपको दे देंगे जो कि सारी तैयारी आपकी जो है प्रॉपर करा देगा। और एंड टाइम का वो जो प्रेशर होता है उससे आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि एंड टाइम में आपके जो है
आपके बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, आपके उससे पहले प्री बोर्ड्स होंगे, आपको प्रैक्टिकल फाइल्स जमा करनी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि चल रही होती है। तो ऐसे में अपने एंट्रेंस को बैलेंस जो करना है वो अभी से अगर आप पढ़ाई शुरू करोगे तो आप बैलेंस कर पाओगे। ये मेरा पर्सनल आपको रिकमेंडेशन रहेगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है, मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दी है, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली भी जो है मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपना डाउट पूछ सकते हो। आई होप आपको मैंने प्रॉपर चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आपके बोर्ड्स की प्रॉपर तैयारी, आपके CUET की प्रॉपर तैयारी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।